नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग, कोई हाफ रिंग है उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है जिसकी रेडियस कितनी है आर, रेडियस कितनी है आर, ओके रेडियस कितनी है आर। इसका अगर मैंने अज्यूम कर लिया कि जो आपका लेमडा है, लेमडा कैसा है कांस्टेंट है, क्योंकि रिंग है, रिंग क्या है एक लेंथ है, रिंग क्या है एक लेंथ है, तो जो मास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि उसकी कौन सी डेंसिटी डिफाइन हो गई लीनियरली मास डेंसिटी लेमडा, तो मैंने मान लिया कि इसकी मास डेंसिटी लेमडा है, ठीक है ना, ओके। अब मैंने क्या किया, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या किया यहां से मैंने मेन मेरा टॉपिक कंटिन्यूसली मास बॉडी में मेन मेरा फर्स्ट फोकस का होना चाहिए एक एलिमेंट कंसीडर करना, एक एलिमेंट कंसीडर करना। तो कोई भी बॉडी होती है पहले ये मुझे पहचानना होता है कि वो बॉडी किस टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, किस टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। तो एक आर्क है, आर्क को मैं क्या कर सकता हूं, एक लेंथ है, लेंथ छोटे 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 टुकड़ों से मिलकर बनी होती है, तो मैं एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट कंसीडर करूंगा। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट में कंसीडर कर लेता हूं, सपोज ये वाली लेते हैं, यहां पे कोई स्मॉल एलिमेंट एट एंगल थीटा, थीटा एंगल पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, कितने का डी थीटा एंगल का, दिस इज द डी थीटा, ठीक है ना। तो डी थीटा है, तो यहां से इस लेंथ को मैं फाइंड करना चाहूं, इस लेंथ से मैं फाइंड करना चाहूं एंगल इजकल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस थे, तो ये जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी आर डी थीटा हो जाएगी, आर थीटा हो जाएगी लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। अगर किसी भी एलिमेंट की लेंथ पता है आपको और उसका लीनियर मास डेंसिटी पता है तो उसका मास फाइंड कर सकते हो। तो यहां से आप फाइंड कर सकते हो, यहां से आप फाइंड कर सकते हो, क्या फाइंड कर सकते हो, वही जो अपन को जरूरत है इसका डीएम, डीएम कितना हो जाएगा आर डी थीटा इंटू लेमडा यानी कि मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है ना, ओके। अब मुझे बताओ दिस इज द रेडियस आर, दिस इज द रेडियस आर, इस मास का अगर मैं इसको मैं 0,0 मानूं, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, इस पॉइंट से इस जो एलिमेंट लिया है मैंने ये वाला, ये जो एलिमेंट लिया है आर डी थीटा का, उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन आर है, इसका एक तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा एक वाई कोऑर्डिनेट आएगा, लेकिन ये देखो कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, सॉरी क्या कर रहा हूं, हाँ बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो जो एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, कहां पर लाई करेगा, हमेशा जो बाई एक्सिस है उस बाई एक्सिस पे ही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर देखोगे जब बाई एक्सिस बनाओगे तो इधर भी सेम है इधर भी सेम है, लेकिन जब इस तरीके से एक्स एक्सिस देखोगे एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, तो जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पे लाई करेगा, उसी एक्सिस पे लाई करेगा। इसका मतलब मैंने इस बाई एक्सिस को सिमेट्रिकल माना तो बाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो एक्स की वैल्यू बाई एक्सिस क्या हो जाती है 0, तो यहाँ 0 0 तो यहाँ कहीं इधर कहीं लाई करेगा, ठीक है ना। अच्छा तो मैंने इस सेंटर के इसके कोऑर्डिनेट लिखा, कोऑर्डिनेट किस तरीके से लिख रहा हूं, ध्यान दो ध्यान दो, ये जो कोई एलिमेंट है इस तरीके से, ये दिख ही नहीं रहा, ये एलिमेंट है इस तरीके से, कितने एंगल पर है ये थीटा पे, और ये कितना है आर है, और यहाँ पे ये जो एलिमेंट है वो कितना है आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो इस एलिमेंट के कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आर साइन थीटा, और ये कितनी हो जाएगी, ये वाली रह जाएगी आर कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कितनी हो जाएगी आर कॉस थीटा, बाई हो जाएगी आर साइन थीटा, ठीक है ना। अच्छा तो हमेशा मैं क्या फाइंड करूंगा बाई कोऑर्डिनेट, क्या फाइंड करूंगा बाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट ही मुझे प्राप्त होगा, एक्स की वैल्यू तो 0 रहेगी, तो बाई कोऑर्डिनेट फाइंड करो, बाई कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे बाई सी एम इजकल टू इंटीग्रेशन बाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, सिंपल क्लियर। अच्छा तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे तो बाई की वैल्यू कितनी है इसके लिए, इस कोऑर्डिनेट के लिए बाई की वैल्यू कितनी है, बाई की वैल्यू ये रहेगी आर साइन थीटा, दिस इज द आर साइन थीटा, दिस इज द बाई, है ना, दिस इज द बाई, तो रखोगे आर साइन थीटा इंटू डी एम की वैल्यू कितनी निकाली आर डी थीटा इंटू लेमडा, ओके, डिवाइड बाई इंटीग्रेशन आर डी थीटा इंटू लेमडा, ओके। अच्छा लिमिट थीटा की कहां से कहां लेगी, थीटा इस तरीके से लिया है, थीटा 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 इंक्रीज करते 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 रिंग को कवर कहां तक करेगा, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक रिंग को कवर करेगा, तो 0 से लेके पाई, थीटा कहां से कहां 0 से लेके पाई,
ओके, क्योंकि थीटा वेरी कर रहा है यहाँ पे, है ना। अच्छा, जो टर्म कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लो। बाहर निकाला आपने तो यहाँ से देखा आपने कि एक तो आर उसका लेमडा बाहर आ गया और आर स्क्वायर बाहर आ गया, और बचा क्या अंदर, साइन थीटा, आर स्क्वायर आ गया, साइन थीटा डी थीटा और 0 to पाई। ओके, नीचे से देखो आर लेमडा आर बाहर आ गया और क्या बचा, डी थीटा 0 to पाई। ओके, तो जो कटना है, जिसको मारना है मार दो, लेमडा ने लेमडा को मारा, स्क्वायर आर ने स्क्वायर को मारा, ठीक है ना। क्या बचा, अब यहाँ पे बचा एक तो आर बचा और इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 0 to पाई, और नीचे बचा आपका 0 to पाई डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस की कॉस थीटा, माइनस की कॉस थीटा, लिमिट है 0 to पाई डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा, थीटा थीटा 0 to पाई। ओके, यहाँ से देखो, यहाँ से देखोगे तो आर अपर लिमिट रखोगे तो माइनस की कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0 अपॉन पाई माइनस की 0, ठीक है ना। इस चीज को आगे सॉल्व करो। इस चीज को आगे मैं सॉल्व करता हूं, तो ये देखोगे आर, यहां से देखो माइनस की, और कॉस पाई कितना होता है, -1, कॉस पाई कितना होता है, -1, प्लस कॉस 0 कितना होता है, 1 अपॉन अपॉन पाई, है ना। तो ये कितना टर्म हो गया, ये टर्म हो गया आपका आर आर एंड 1 + 1 डिवाइड बाई पाई, तो कितना हो गया 2r बाई पाई। इस रिंग का जो रिंग है उसका सेंट्रोमास कितना हो गया, बाई cm इजकल टू 2r बाई पाई। दिस इज द सेंट्रोमास ऑफ दिस रिंग, जो आपको याद होना चाहिए, जो आपको याद होना चाहिए। तो इस रिंग का कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा, और उस सेंट्रोमास उसकी लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक होगा 2r बाई पाई, 2r बाई पाई।